हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड जीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हमारा 6th लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सर्वर स्ट्रीमिंग जो है आप गोलैंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं एक बार आप लोगों को छोटा सा रीकैप दे देता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लाइंट स्ट्रीमिंग जो थी वो एंड टू एंड इंप्लीमेंट की थी कि क्लाइंट कैसे लिख सकते हैं, प्रोटोक कैसे लिख सकते हैं एंड सर्वर जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम सर्वर स्ट्रीमिंग के रिगार्डिंग देखेंगे कि क्या कुछ चेंज है एंड क्लाइंट स्ट्रीमिंग से वो कैसे डिफरेंट है, एंड इससे हमारा क्या हो जाएगा, जीआरपीसी का एक थर्ड टाइप जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लें जो लोग सर्वर स्ट्रीमिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक जनरल लाइफ एग्जांपल जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो या देखते हो लोगों को, उसके बेसिस पे आप लोगों को एक जो एग्जांपल है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है एक बॉयफ्रेंड एंड एक गर्लफ्रेंड की। जो बॉयफ्रेंड है वो एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है एंड एक सर्वर जो है वो एक गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट वीडियो के अंदर जब हम क्लाइंट स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या था कि बॉयफ्रेंड जो था वो गर्लफ्रेंड को मनाने लगा हुआ था, मतलब कि क्लाइंट जो था वो सर्वर को मैसेज भेज रहा था एंड सर्वर उसका एक ही बारी में रिस्पॉन्ड कर रहा था। ठीक है, तो आज क्या होगा, आज उल्टा होगा। कैसे कि सर्वर जो होगा वो मैसेज भेजता रहेगा एंड क्लाइंट जो है वो उसका एक ही बारी में रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि प्रोटो के अंदर हमारे क्या चेंजेस आए हैं। क्लाइंट स्ट्रीमिंग इंप्लीमेंट करते टाइम पे हमने क्या किया था, जो ये स्ट्रीम कीवर्ड है ये हमने एज ए रिक्वेस्ट पैरामीटर में लगाया था, जो कि आरपीसी के अंदर लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हटा के हमने किस पे कर दिया, रिटर्न में कर दिया, तो ताकि जो है सर्वर हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो इसके रिगार्डिंग जब ये चेंज हुआ तो हमने क्या करना था, प्रोटो को रिकम्पाइल भी करना था, जो कि मैंने आप लोगों को कमांड दी हुई है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आने के बाद आपने cd proto c करना है, क्योंकि जो हमारी प्रोटो फाइल है वो किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, प्रोटो c फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर ये कमांड जो है आपने चला देनी है। तो आपकी दो फाइलें जो हैं वो ऑटो जनरेट हो जाएंगी यूजिंग दिस प्रोटो जो आपने अभी लिखी हुई है। तो इस फाइल से दो फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि .pb.go फाइल है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने मैसेजेस जो हैं वो एज इट इज़ सेम रखे हुए हैं। अगर हम मैसेजेस के अंदर चेंजेस करते हैं तो .pb.go फाइल जो है उसके अंदर चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये तो चेंज हुई नहीं, अब कौन सी फाइल चेंज हुई है, hello_grpc.pb.go। इसके अंदर बेसिकली जो मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि जो हमारी आरपीसी है उसके अंदर अब दो पैरामीटर आ गए हैं। पहले क्या था कि एक ही पैरामीटर था, अब दो पैरामीटर कौन से हैं, हेलो रिक्वेस्ट मतलब पॉइंटर ऑफ हेलो रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद एक हमारा इंटरफेस है जो जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। वो क्या है, एक तो मेथड है सेंड जो कि क्या करेगा, क्लाइंट को मैसेज भेजने के लिए मदद करेगा, एंड उसके बाद एक स्ट्रीम, ठीक है, जिससे हमारी स्ट्रीमिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो ये था मेजर चेंज जो जीआरपीसी के अंदर हुआ था। अब इस ऑटो जनरेटेड कोड को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पहले हम सर्वर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें पहले टीसीपी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एक बारी ये मैंने वैसे लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं एक बारी रीकैप जो है आप लोगों को दे देता हूँ कि यहाँ पे हमें टीसीपी कनेक्शन है जो वो बनाना पड़ेगा, एंड उसके बाद सर्वर का जो इंजन है वो सेटअप करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हमें उसको सर्व करना पड़ेगा किस पे, 9000 पोर्ट पे। तो ये तो हो गया कि हमने सर्वर कहाँ पे एक्टिवेट किया है। उसके बाद अब क्या है कि हमें वो आरपीसी भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर ले रहा था, वो कौन कौन से थे, हेलो रिक्वेस्ट एंड उसके बाद स्ट्रीम जो वो इंटरफेस था वो वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो दोनों पास कर दिए हैं। उसके बाद हमने जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगी हमने वो यहाँ पे प्रिंट करवाई हुई है, ताकि हमें वो दिख सके कि क्लाइंट ने क्या मैसेज भेजा। एंड उसके बाद हमने एक डिले टाइम जो है वो लगाया हुआ है। अभी आप लोग इस टाइम को भूल जाएं कि ये टाइम लगा हुआ है, क्योंकि इसका जब मैं रन करूँगा इस एप्लीकेशन को तब आप इसका मतलब जो है वो ईजिली समझ पाएंगे। तब ये क्या है कि हमने 5 सेकंड के लिए रोक लिया।
5 सेकंड रुकने के बाद हमने क्या किया, एक एरे तैयार किया हुआ है जो कि पॉइंटर ऑफ प्रोटो डॉट हेलो रिस्पॉन्स का है, जिसके अंदर लड़की के रिस्पॉन्सेज हैं कि लड़की जब लड़का रूठ जाता है तो लड़की उसको क्या मैसेज करेगी कि क्या हुआ, सॉरी, मान जाओ, ऐसे करके। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो एक लड़की लड़के को भेज रही है। ठीक है, तो वो मैसेज को भेजने के लिए, एक एक मैसेज को भेजने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेंज लूप का जो है इस्तेमाल करेंगे, जिसको गर्ल्स रिप्लाई के ऊपर जो है हम वेरिएबल के ऊपर जो है एरे के ऊपर जो है हम चलाएंगे। एक एक मैसेज को हमने क्या किया, स्ट्रीम के जरिए हमने सेंड किया। एंड सेंड जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक एरर को रिटर्न कर रहा है कि मान लो कि आप लोगों के मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो पाए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को जब बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो एंड आपका नेट कनेक्शन है जो वो चल नहीं रहा, तो आपके मैसेज जो है वो डिलीवर होंगे नहीं होंगे ना। तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा अगर आपको वो एरर आएगा, क्या एरर आएगा कि आपका नेटवर्क जो है वो एक्टिव नहीं है। तो आप क्या करोगे, नेट चलाओगे, उसके बाद आपके जो मैसेज हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा, मतलब कि आपका ये एरर आ रहा है एंड आप इसको चेक कर लो। अदरवाइज क्या है कि आपके सारे मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहे हैं एंड एरर जो है वो निल है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पेंडिंग है, वो क्या है, टाइमिंग, कि मैंने आप लोगों को टाइमिंग जो है के बारे में जो है वो बताया नहीं है, तो आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट को समझ लेते हैं कि क्लाइंट के अंदर क्या कुछ किया हुआ है। क्लाइंट के अंदर भी मैंने वैसे लास्ट वीडियो के अंदर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तब भी मैं एक बारी रिकैप है जो आप लोगों को दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की हुई है, प्रोटो का जो हमने कनेक्शन है वो बिठाया हुआ है एंड उसके बाद जिनका जो हमने इंजन है वो सेटअप किया हुआ है, एक एपीआई जो है यहाँ पे लिखी हुई है। उस एपीआई को हमने क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, इस क्लाइंट को, जो एक क्लाइंट हमने कनेक्शन बनाया था सर्वर के साथ, उसको मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था। तो उसके साथ मैं आरपीसी को कॉल कर रहा हूँ एंड वो क्या कर रही है, 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रही है। कौन कौन से, एक तो कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद एक हमारा रिक्वेस्ट, उसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर भेजना चाहते हो तो भेज दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे वही किया, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया एंड रिक्वेस्ट जो है, हेलो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे पास कर दिया। हेलो रिक्वेस्ट क्या है, ये वाला, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग जो है वो भेजेंगे। तो हमने स्ट्रिंग क्या भेजा है, मैं रूठा हुआ हूँ। तो ये लड़का मैसेज कर रहा है भाई लड़की को कि मैं रूठा हुआ हूँ, तो अगर तुम्हें मनाना है तो मना लो। ठीक है, तो देखते हैं सर्वर क्या रिप्लाई देगा। अगर इसके दौरान ये बेसिकली 2 चीज़ें रिटर्न करता है, वो क्या है, एक तो हमारा वही इंटरफेस रिटर्न करता है एंड दूसरा क्या करता है, एरर जो है वो रिटर्न करता है। अगर एरर आया तो उसके अंदर हमारा एरर जो है यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे कि कुछ गलती हुई है, आप उसको देख लो। अदरवाइज क्या है, हम स्ट्रीम के ऊपर एक इन्फिनाइट लूप चलाएंगे। अब इन्फिनाइट लूप क्यों, क्योंकि हमें क्लाइंट साइड पे ये चीज़ नहीं पता है कि सर्वर के अंदर कितने मैसेजेस जो हैं वो हमें आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इन्फिनाइट लूप को चलाया। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि इन्फिनाइट लूप को कैसे ब्रेक करेंगे, इन्फिनाइट लूप है वो तो चलती जाएगी। हाँ भाई, उसको ब्रेक भी करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे कि जब सर्वर के पास कोई मैसेज नहीं रहेगा तो वो एक एरर भेजेगा। वो क्या एरर होगा, अब वो एंड ऑफ फाइल का एक एरर होगा, जिसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर मतलब जो एरर जो है वो अगर एंड ऑफ फाइल के इक्वल टू आया तो ये लूप जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अदरवाइज क्या है, तब तक वो मैसेज जो है वो रिसीव करता रहेगा। जब तक वो मैसेज रिसीव करता रहेगा तब यहाँ पे क्या आएंगे, गर्लफ्रेंड के जो मैसेजेस हैं जो वो प्रिंट होते रहेंगे एंड वो 1 सेकंड का टाइम लेंगे हर मैसेज के दौरान। एंड उसके बाद जितने ही मैसेज प्रिंट होंगे तो यहाँ पे मैंने एक काउंट वेरिएबल जो है इनिशियलाइज किया हुआ है एंड हर आइट्रेशन पे उसको एक इंक्रीमेंट वैल्यू जो है हमने दी हुई है एंड उसको यहाँ पे एपीआई को रिस्पॉन्स दे दिया कि इतने मैसेज हमारे पास रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा कंट्रोलर जो हमने एपीआई के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है एंड उसके बाद सर्वर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आती है टाइम की बारी। तो जो क्लाइंट ने मैसेज भेजना था इधर, कौन सा मैसेज, कि मैं रूठा हुआ हूँ भाई, तो मेरे को अगर मनाना है तो मना लो। तो इस मैसेज मतलब ये मैसेज क्या है, अब रिसीव भी होगा सर्वर के पास। तो ये मैसेज रिसीव हुआ तो मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप का फीलिंग देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को बनाया है कि जैसे मान लो मैंने आप लोगों को मैसेज किया कि मैं रूठा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले उस मैसेज को देखोगे, आप सोचोगे कि मैं क्या मैसेज भेजूँ। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। जब वो क्लाइंट की तरफ से मैसेज लेगा तो यहाँ पे पहले वो प्रिंट होगा, वो 5 सेकंड वेट करेगा।
वो 5 सेकंड इसीलिए वेट करेगा कि आप लोग सोचो कि क्या मैसेज भेजना है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिए यहाँ पे मैसेज। तो हर एक मैसेज मतलब वही फील देने के लिए एक एक मैसेज को मैंने यहाँ पे एक एक सेकंड के टाइम पे प्रिंट करवाया, ताकि आप लोगों को पूरी वैसी ही फीलिंग आ सके जो कि एक मैसेज के दौरान, एक कन्वर्सेशन के दौरान आती है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, सर्वर के अंदर आ जाता हूँ ताकि हम सर्वर को रन कर पाएँ। तो सर्वर हमने यहाँ पे रन कर लिया है, कोई एरर जो है वो नहीं आया है। तो अभी क्या करते हैं, क्लाइंट के अंदर आ जाते हैं, क्लाइंट को रन कर लेते हैं। अभी हमने क्लाइंट को भी जो है वो रन कर लिया है। तो अभी एपीआई कौन सी है, सेंड वाली, वही जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। ये यूआरएल बेसिकली हमने क्या करना है, हिट करना है। गेट का एपीआई है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्रोम पे ब्राउज़र पे आ जाते हैं, ये ब्राउज़र को एपीआई जो है वो लिख देते हैं एंड एपीआई को हिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सर्वर के अंदर, यहाँ पे आया मैं रूठा हुआ हूँ, एंड उसके बाद लड़की ने क्या भेजा, क्या हुआ, मान जाओ, सॉरी, ये चीज़ें करके उसने प्रिंट कराई। अगर किसी को नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूँ। तो पहले हम सर्वर के अंदर आ जाते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ। तो मैंने जैसे ही एपीआई को हिट किया तो लड़के का मैसेज आया, मैं रूठा हुआ हूँ। तो क्लाइंट में आ जाते हैं, तो लड़की देखते हैं क्या रिप्लाई करती है। लड़की का रिप्लाई आता है, क्या हुआ, सॉरी, मान जाओ ना प्लीज़, ऐसे करके लड़की ने क्या किया, रिप्लाई किया। मतलब सर्वर की तरफ से क्या मैसेज आए, एक एक मैसेज आया एंड क्लाइंट ने जो मैसेज भेजा था वो भी हमने देख लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को जो सर्वर स्ट्रीमिंग है वो समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है, जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है वो जाके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो डेफिनेटली क्लियर करूँगा। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए ये गिट रेपो जो है बना के इसका आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग के जो डाउट्स हैं वो पहले एक बारी कोड बेस देख लें। अगर आप में उसको में भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाएं, उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी न्यू कंसेप्ट जो हैं वो ला के दे देंगे और आप लोगों की नॉलेज जो है वो और बढ़ाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना गाइस, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी तो आप लोगों के पास उतना ही ज़्यादा कंटेंट हम लोग शेयर भी करेंगे। ठीक है गाइस, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी सर्वर स्ट्रीमिंग के बारे में जो है वो पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।